हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर एक्सप्लेन हिंदी पर। आज हम बात करेंगे 2026 की सबसे खौफनाक मूवी रेडी और नॉट हियर आई कम की। दोस्तों सोचिए, आपकी शादी हुई है और आपके ससुराल वाले आपसे कहें कि चलो एक हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं। सुनने में काफ़ी फन लग रहा है ना? पर क्या होगा अगर आपको पता चले कि ये कोई खेल नहीं बल्कि आपका डेथ गेम है, जहां आपका पूरा परिवार हथियार लेकर आपको ढूंढ रहा है, सिर्फ आपकी बलि चढ़ाने के लिए। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ग्रेस ने कैसे उन दरिंदों को धूल चटाई थी, लेकिन इस बार खेल सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली 6 शैतानी फैमिलीज का है। और इस बार दाव इतने बड़े हैं कि ग्रेस को खुद शैतान की दुल्हन बनना पड़ेगा। पर असली मजा तो इसके क्लाइमेक्स में है, जहाँ ग्रेस एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलती है जो शैतान की भी होश उड़ा देगा। तो क्या ग्रेस इस बार जिंदा बच पाएगी या फिर वो खुद इस शैतानी दुनिया की रानी बन जाएगी? चलिए जानते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो में बिना किसी देरी के। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। ग्रेस ने मौत का खेल यानी डेथ गेम जीत लिया था और लेडोमास फैमिली का हर एक सदस्य को शैतान ने किसी गुब्बारे की तरह फोड़ दिया था। ग्रेस खून से सनी अपनी वेडिंग ड्रेस में पुलिस और एम्बुलेंस का इंतजार करती है, लेकिन सदमे की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब ग्रेस की आंखें खुलती है वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ एक पुलिस वाला उससे पूछताछ कर रहा होता है। पुलिस को शक है कि पूरी फैमिली का कत्ल ग्रेस ने ही किया है। तभी वहाँ फेथ आती है जो ग्रेस की छोटी बहन है। इन दोनों की बनती नहीं है। 7 साल पहले ग्रेस पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क चली गई थी और तब से दोनों के बीच कोई ताल्लुक नहीं रहा। फेथ आते ही ग्रेस को ताने मारना शुरू कर देती है, पर उसे नहीं पता कि उसकी बहन किस जहन्नुम से गुजरी है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं चेस्टर से। ये कोई आम बुड्ढा नहीं बल्कि एक बेहद ताकतवर इंसान है जो सिर्फ एक फ़ोन कॉल से दुनिया भर की वॉर्स रुकवा सकता है। चेस्टर के पास एक पुरानी अंगूठी है जो उसकी ताकत का राज है। तभी द लॉयर नाम का एक शख्स उससे बताता है कि लेडोमास फैमिली खत्म हो गई है क्योंकि ग्रेस ने हाइड एंड सीक गेम जीत लिया था। अब खेल बड़ा होने वाला था। चेस्टर ये खबर बाकी की 4 एलाइड फैमिलीज को भेज देता है। चेंजिंग फैमिली, राजन फैमिली, इग्नासियो फैमिली और बिल फैमिली। ये 6 फैमिलीज मिलकर पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। चेस्टर चाहता है कि ये हाई सीट की ताकत उसकी फैमिली में ही रहे, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों उर्सुला और टाइटस के हाथों खुद का दम घुटवा देता है ताकि वो दोनों इस नए डेथ गेम में हिस्सा ले सके। वहीं पुलिस वाला ग्रेस को स्टेशन ले जा रहा होता है, तभी बिल उस पर हमला कर देता है। बिल को लगा वो ग्रेस को मारकर हाई सीट हासिल कर लेगा, लेकिन गेम अभी शुरू नहीं हुआ था। रूल तोड़ने की वजह से बिल और उसकी पूरी ब्लड लाइन को मिस्टर लाबेल यानी सैटन तुरंत खत्म कर देते हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर द लॉयर ग्रेस और फेथ को बेहोश करके एक आलीशान होटल ले जाता है। यहाँ ग्रेस को असलियत पता चलती है। मिस्टर लाबेल से 6 फैमिलीज जुड़ी थी, जिसमें से 2 फैमिलीज यानी कि लेडोमास और बिल अब मौत के घाट उतर चुकी है। बची हुई 4 फैमिलीज अब फिर से हाइड एंड सीक खेलेगी। अब गेम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लॉयर साफ कह देता है कि 2:31 पर मौत का यह नया खेल शुरू होगा। रूल्स एकदम सख्त हैं। पहला रूल, हर फैमिली से सिर्फ एक मेंबर मैदान में उतरेगा, सिवाय ट्विंस उर्सुला और टाइटस के। दूसरा रूल, हथियार वही होंगे जो उनके पूर्वजों ने सैटन से डील करते वक्त यूज़ किए थे। तीसरा रूल, द रेड लाइन, कोई भी खिलाड़ी किसी दूसरे खिलाड़ी को नहीं मार सकता। अगर गलती से भी किसी ने दूसरे खिलाड़ी का खून बहाया तो मिस्टर लाबेल उसकी पूरी फैमिली को जिंदा फोड़ देंगे। सारे खिलाड़ी बुक ऑफ वाइस पर अपने खून से साइन करते हैं और गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। ग्रेस और फेथ को जब होश आता है तो उनके हाथ हथकड़ी से जुड़े हुए थे ताकि उनका शिकार करना आसान हो। तभी चाइना की चेंजिंग फैमिली का एक ड्रोन उनके पास आता है। चेंजिंग उन्हें एक लूपहोल बताती है। अगर ग्रेस उसके बेटे से शादी कर ले तो वो भी एलाइड फैमिली का हिस्सा बन जाएगी और ये शिकार रुक जाएगा। लेकिन इसका मतलब था अपने सोल सैटन को बेच देना और मासूमों की बलि देना। ग्रेस जो पहले एक शादी में धोखा खा चुकी है, वो इस सैटनिक डील को ठुकरा देती है। जंगल से भागते हुए दोनों बहनें होटल के अंदर पनाह लेती हैं। उनके पीछे राजन पड़ा था। लॉन्ड्री रूम में ग्रेस अपनी पुरानी ताकत दिखाती है। वो कटर से अपनी हथकड़ी काटती है और राजन को एक जाइंट वॉशिंग मशीन में डालकर चला देती है। राजन की वहीं तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। रूल के मुताबिक अब राजन की जगह उसकी बीवी मार्टिना को मैदान में उतरना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ चेंसिंग की गलती की वजह से इगांसियो मारा जाता है। और क्योंकि रूल टूटा था, चेंसिंग का पूरा खानदान, उसका बेटा भी गुब्बारे की तरह फटकर राख हो जाता है। मिस्टर लेबेल किसी को नहीं बख्शते। टाइटस और उर्सुला पुलिस बनकर दोनों बहनों को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, पर ग्रेस उनका ये प्लान समझ जाती है। वो टाइटस की जान लेने की धमकी देती है, पर उसकी सगी बहन उर्सुला कहती है, मार डालो इसे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।
बहन का ये धोखा टाइटस के दिमाग में बैठ जाता है। तभी मार्टिना अपनी कार लेकर आती है। सबको लगा वो ग्रेस को उड़ा देगी, पर वो तो गेट तोड़कर वहाँ से भाग निकलती है। फेथ के पास मौका था आज़ाद होने का, लेकिन वो अपनी बहन ग्रेस को मौत के मुंह में अकेला नहीं छोड़ती। दोनों बहनें एक बार फिर उस होटल के अंधेरे में दाखिल होती हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ग्रेस और फेथ के बीच झगड़ा हो जाता है और फेथ गुस्से में उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। लेकिन मौत हर कोने में छुपी थी। ग्रेस का सामना फ्रांसिका से होता है, जो अपने बाप की जगह रॉकेट लॉन्चर लेकर आई थी, पर गलती से वो गलत जगह चला देती है। वहीं दूसरी तरफ टाइटस फेथ को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह पीटता है। ग्रेस जब गेट तक पहुंचती है तब स्पीकर पर टाइटस की आवाज़ गूंजती है, अगर बहन की जान प्यारी है तो वापस आ जाओ। ग्रेस के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो वापस आती है और एक नया पासा फेंकती है। वो टाइटस से कहती है, मुझे मत मारो, मुझसे शादी कर लो, इससे हाई सीट की ताकत अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। टाइटस लालच में आ जाता है और हाँ कह देता है, और साथ ही साथ सैटर्न की कसम खाता है कि वो फेथ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। तभी उर्सुला ग्रेस को वार्न करती है कि टाइटस एक पागलसन की है, हमें इसे मिलकर कंट्रोल करना होगा। लेकिन टाइटस ये सब बातें सुन लेता है और अपनी सगी बहन उर्सुला की गर्दन तोड़ देता है। रूल के मुताबिक आप दुश्मनों को नहीं मार सकते, पर अपनी फैमिली को मारना मना नहीं था। टाइटस ने सोचा वो सबसे चालाक है, पर उसने खुद अपनी मौत का रास्ता साफ कर दिया था। काउंसिल के मेंबर्स, सारे राइट फैमिलीज और घर के नौकर इकट्ठे होते हैं। एक बकरी की बलि दी जाती है और खून से साइन करके ग्रेस और टाइटस की शादी हो जाती है। टाइटस को शक्ति वाली अंगूठी मिल जाती है और वो हाई सीट पर बैठकर जश्न मनाने लगता है। लेकिन तभी द अल्टीमेट ट्विस्ट, ग्रेस वही पेन उठाती है और टाइटस के गले में घुसा देती है। वो उसकी अंगूठी निकालती है और टाइटस को उसी बलि वाले गड्ढे में धकेल देती है। जब टाइटस ने कहा था कि फैमिली मेंबर को मारना मना नहीं है, तो अब ग्रेस उसकी वाइफ थी, यानी ग्रेस ने कोई रूल नहीं तोड़ा। सारी ताकत अब ग्रेस के पास थी। वो अंगूठी पहनती है और पूरे काउंसिल को अपने घुटनों पर झुका देती है। ग्रेस अब दुनिया की सबसे ताकतवर औरत थी, लेकिन वो भी शैतानी ताकत नहीं चाहती थी। वो ऐलान करती है कि वो खुद को इस सैटानिक कल से आज़ाद करती है और वो अंगूठी उसी गड्ढे में फेंक देती है। लालच में अंधे होकर काउंसिल मेंबर और नौकर एक दूसरे को कत्ल करने लगते हैं। सुबह हो जाती है पर कोई भी अंगूठी पहन नहीं पाता। गुस्से में लेबल यानी कि सैटर्न काउंसिल के हर एक मेंबर को धमाके के साथ फोड़ देते हैं। सिर्फ लॉयर बचता है जो बताता है कि ग्रेस और फेथ अब हमेशा के लिए आज़ाद है। दोनों बहनें उस बची हुई बकरी को लेकर होटल से बाहर निकल जाती हैं। उन्हें रास्ते में मिस्टर लेबल भी दिखता है, जो शायद ग्रेस की चालाकी से इम्प्रेस था। दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती हैं और इसके साथ इस खूनी खेल का हैप्पी एंडिंग हो जाता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द रेडी और नॉट 2 की एक्सप्लेनेशन। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।